नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अगर आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में काम करती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं या फिर दिल्ली में अपना करियर बनाने के लिए कहीं बाहर से आना चाहती हैं, तो सावधान, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली अब आपके लिए सुरक्षित नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं और ना ही आपको डराना चाहते हैं। ये सारी बातें एनसीआरबी के उन आंकड़ों में से निकलकर सामने आई हैं जो ये चीख चीख कर कह रही हैं कि अब देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए महफूज नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने साल 2022 की रिपोर्ट 3 दिसंबर को जारी कर दी है और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, एक भूचाल सा आ गया है। चौंकाने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ यानी कि असुरक्षित शहर है, जहां पिछले साल एक ही दिन में 3 रेप केस दर्ज किए गए। दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के हॉस्टल में, दिल्ली के बाजार में, यहां तक कि घरों में भी आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देश के 19 शहरों में क्राइम डेटा अगर देखा जाए तो दिल्ली नंबर 1 पर है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पिछले 3 साल से अपराध में सबसे आगे है, लेकिन बावजूद इसके वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध में हर घंटे लगभग 51 एफआईआर हुई। 2021 में यह आंकड़ा 4,28,278 था और वहीं साल 2021 के मुकाबले इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई है। उधर 2022 में 28,522 मर्डर केस दर्ज हुए, यानी हर दिन देश में 78 हत्याएं हुई थी। पिछले साल दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ जुर्म के 14,158 मामले दर्ज किए गए। एक साल में 1,204 लड़कियों के साथ राजधानी दिल्ली में रेप हुआ। 3,900 मामले लड़कियों और महिलाओं की किडनैपिंग के भी सामने आए। 129 महिलाओं को दहेज उत्पीड़न की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा मामले डोमेस्टिक वायलेंस के आए। पति और दूसरे रिश्तेदारों के टॉर्चर के 4,847 मामले दर्ज हुए हैं। राहत की खबर यह है कि देश के कुछ महानगरों में 2021 के मुकाबले से साल 2022 में अपराध की घटनाएं 10.4% घटी हैं। लेकिन टेंशन वाली बात भी यह है कि इसी साल 10,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पिछले साल 18 साल से कम उम्र के 10,295 बच्चों ने सुसाइड किया था। इनमें लड़कों की संख्या 4,616 थी, जबकि लड़कियों की संख्या 5,588 थी। इनमें से 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षाओं में फेल होने की वजह से सुसाइड किया, तो वहीं बड़ी गिनती प्रेम प्रसंग में फेल होने की वजह से थी। अब आप बात करिए दिल्ली में पिछले साल होने वाली महिलाओं के खिलाफ अपराध की, तो साल 2022 में रेप के 1,204 मामले दर्ज हुए, दहेज हत्या के 3,909 मामले और किडनैपिंग के 129 मामले दर्ज हुए। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, घरेलू हिंसा के 4,847 मामले दर्ज हुए थे। अब आप जरा ये सोचिए कि ये तो वो आंकड़े हैं जो पुलिस थानों तक पहुंचे और रजिस्टर हुए। ऐसे अनगिनत मामले होंगे जो या तो पहले घर की दहलीज में ही दबा दिए जाते हैं या फिर पुलिस स्टेशन तक जाते जाते दम तोड़ देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने गंभीर हालात में लड़कियां दिल्ली में रहे तो रहे कैसे? कैसे लड़कियां आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी सकती हैं जब देश की राजधानी में ही अपराध बेलगाम है? तो हालांकि दिल्ली में रेप के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस की थियरी कुछ और ही कहती है। दिल्ली पुलिस की माने तो सामने आए रेप के ज्यादातर मामलों में पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। तब आप समझ सकते हैं ऐसे में पुलिस के लिए इस तरह के मामलों से निपटना आसान नहीं होता। एनसीआरबी की तरफ से जारी किए ये आंकड़े दिल्ली में लड़कियों के लिए रेड अलर्ट जारी करने के लिए काफी हैं। ये हाल देश की राजधानी का है, वो राजधानी जहां खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति रहते हैं। वो राजधानी जहां देश की संसद है, सुप्रीम कोर्ट है। जब वहां भी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आखिर कहां सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां? एनसीआरबी के इन आंकड़ों ने आज हर बेटी के माता पिता की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि देश की राजधानी होने की वजह से यहां हर तरफ से बच्चे पढ़ने लिखने आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल होती हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छे करियर की चाह में माता पिता अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं। कोई नौकरी पाने का सपना लेकर दिल्ली आता है तो किसी को लगता है कि दिल्ली के कॉलेज में पढ़कर अपना भविष्य बनाएगा। लेकिन हर घंटे 3 रेप होने वाली खबर सुनने के बाद हर माता पिता को दिल्ली के नाम से भी डर लगने लगेगा और पेरेंट्स कोटा की ही तरह अपने बच्चों को दिल्ली भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे।
तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।